Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जनाब, हमने देखा कि अफगानिस्तान has won the match by 4 runs. लेकिन सवाल ये है कि क्या हुआ न्यूजीलैंड जैसी टीम को? जनाब, मेरे सामने उनका स्कोर कार्ड है. मैं देख रही हूँ कि सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो कि डबल डिजिट्स को स्कोर कर पाए और जो हाईएस्ट था ना वो 18 था. सलमान, विल कम टू यू. इट वाज टीम न्यूजीलैंड. व्हाट हैपेंड टू देम? देखिए, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी इफ दे डोंट प्ले वेल. न्यूजीलैंड का आज दिन ही बुरा था. मैंने कभी अपनी क्रिकेटिंग कह लें कि एंटायर टेन्योर में और आज तक एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, एज अ प्लेयर ऑफ द गेम, आई हैव नेवर सीन न्यूजीलैंड सो ऑफ कलर इन द फील्ड कि उन्होंने पहले 5 ओवर्स में 4 कैच छोड़े और पहले 8 ओवर्स में 6 कैच और 1 रनआउट छोड़ चुके थे. और सिंपल स्कूल बॉय स्टफ, ये नहीं कि कोई डाइव मारते हुए कैच छोड़े. जो कैच वो कह लें कि एक आंख बंद करके कर, इस तरह के कैच उन्होंने छोड़े हैं आज. और उस दूसरी टीम ने उस पर कैपिटलाइज किया. वो इतने रन्स वाली पिच नहीं थी. ये पिच जो गयाना का है ना, यूजुअली इसमें बॉल स्लो आता है, ये ग्रिप होता है और बैटर्स स्ट्रगल. तो ये इतने रन्स भी नहीं बनने थे मैच में. ये 6-7 चांस मिलने के बाद एक पार्टनरशिप लगी है. यानी कि जब आप कहते हैं कि हमने आपको आउट करना ही नहीं है तो फिर रन्स तो हो ही जाते हैं. तो ये वो वाला सीन था. और जब बैटिंग भी उन्होंने की है, मतलब कि वो दे डिड नॉट हैव एन आइडिया, दे डोंट नो ऑन दिस ट्रैक किस तरह इनको रन्स करने हैं. फजल फरूकी आउट कर गया और साथ में राशिद खान. दे जस्ट केप्ट फॉलिंग. ब्रेक लगी ही नहीं कहीं पे. बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूं सलमान भाई की बात में. ये जो अमेरिका की कंडीशंस है ना, इसमें तकरीबन तमाम टीमें जो है फेमिलियर नहीं है. न्यूजीलैंड की वही टीम थी जिन्होंने अपना प्रैक्टिस मैच शेड्यूल नहीं किया था. क्योंकि इनके जी लेकिन ये अफगानिस्तान में हुआ है, लेकिन वेस्ट इंडीज में हुआ ये वाला मैच. अफगानिस्तान मैच वेस्ट इंडीज में हुआ. लेकिन सवाल ये, चाहे वेस्ट इंडीज हो या अमेरिका हो, इस वक्त जो टीम जहां खेल रही है ना, पैनिक बटन दब रहा है. बिल्कुल. देखिए, न्यूजीलैंड का एक और हम दे सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला और उन्होंने अपनी मर्जी की वजह से ऑप्ट आउट किया था इसकी वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे. पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जारी थी, उन दोनों का प्रैक्टिस मैच नहीं था. एक वाहिद न्यूजीलैंड की टीम थी जिनका प्रैक्टिस मैच उन्होंने अपनी विल के मुताबिक, विलियमसन उधर थे, फर्गूसन उधर थे, उधर जितने भी प्लेयर्स थे चेन्नई सुपर किंग्स में, वो वहाँ पे थे. उसका खमियाजा उन्होंने आज भुगता है कि उनको कुछ पता नहीं चाह रहा था कि नबी को हमने कैसे फेस करना है. उनको कुछ पता नहीं चाह रहा था फजल हक फरूकी को. वो ऐसा लग रहा था कि क्राइस्टचर्च में खेल रहे हैं, जब दिल करेंगे वहाँ पे छक्के मारेंगे. बिल्कुल इस तरह है. अच्छा, सवाल ऑडियंस के लिए आज का ये है कि 2007 से शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2024 अब चल रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस साल ये वर्ल्ड कप T20 जीता था? आसान सा सवाल. इसका जवाब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं JNN के, उनका स्क्रीनशॉट लेके सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये आंसर आपने देना और आप जीत पाएंगे बम्पर प्राइजेस. अच्छा, चाहे हम वेस्ट इंडीज की बात करें या हम अमेरिका की बात करें, सवाल तो बनता है कि पैनिक बटन का हमें प्रेशर नजर आ रहा है. सारा अगर हमने न्यूजीलैंड की टीम का कुछ डेटा अगर देख लें, जो रिसेंट जो इनका पास्ट है T20 क्रिकेट का, जिस तरह हम वेस्ट इंडीज की एक एग्जांपल भी देते हैं, श्रीलंका की एग्जांपल भी देते हैं कि ये लोग जब से T20 क्रिकेट में लीग्स के अंदर रह जाना शुरू हुए हैं. आपने सुना होगा ट्रेंट बोल्ट ने भी कहा था कि मैं जो है वो फ्रीलांस करूंगा, फ्रीलांसर क्रिकेटर बन के जो है वो लीग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था. जी हाँ. तो ट्रेंट बोल्ट जो है उन्होंने पिछले जो 26 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, डू यू बिलीव कि उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 3 आउट किए हैं. अच्छा. और ये ट्रेंट बोल्ट जो है ये उनके यूं समझ लीजिए कि मार्की पेसर है. और न्यूजीलैंड की टीम जो है पिछले 2 सालों में जितने भी T20 हैं उनको निकाल लें तो पावर प्ले में इनका जो रन रेट है वो सिर्फ 6.16 का है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नजर आ रहे हैं. लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ अब खत्म हो चुकी है और ट्रेंट बोल्ट उनमें से एक है. फास्ट बॉलिंग की एक शेल्फ लाइफ होती है. ये कभी भी आउट एंड आउट जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं थे, बेसिकली स्विंग बॉलर थे. अब जब वो स्पीड 130, 25 और 32 के दरमियान आ गई है तो अब उसका वो इफेक्ट नहीं रहा. और अब आप इनको देख लीजिए कि नए बॉल से भी स्लोअर वंस करते हैं और वो चीज़ नहीं है जो ये अपनी यूथ में थे. दे हैव एडम मिल ने 150 पे बॉल करते हैं. इनके पास फर्गसन है, इनके पास काइल जेमिसन है, उसके मैट हेनरी है, उसके अलावा 3-4 यंग फास्ट बॉलर्स हैं. लेकिन न्यूजीलैंड ने सऊदी को भी बड़ा मुश्किल छोड़ा है. और इसको भी लगता है कि जब तक ये खुद नहीं कहेगा कि मुझे जब तक इतना नहीं रह जाऊंगा मुझे छोड़ने, मतलब देयर इज अ टाइम ऑफ एवरी प्लेयर एंड हिज टाइम इज गॉन. सलमान, लेकिन इसमें एक और एक बात कीजिए, ये जो बड़ी कबड्डी एक वाइट बॉल क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, वो 50 ओवर का हो या 20 ओवर्स का हो, इसमें ये कल्चर है कि यू आर इवन ओकेजनली हमने हिस्टोरिकली देखे हैं कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को भी वापस बुला लिया गया है इस फॉर्मेट में. आप न्यूजीलैंड की मिसाल दे सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की देख लें और फिर आप साउथ अफ्रीका की देख लें कि वो प्लेयर जो इधर उधर हो जाते थे या जिससे कभी बोल नाराज भी होता था, लेकिन जब ये बड़ा कंपटीशन आता था वो 30s में है या ये इवन 40 हैं, दे आर रिकॉल. और ये जो कल्चर है
ये इसलिए कि ये कोई क्रिकेट है, इसमें वो मेंटल एंड्योरेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन वो जो एक फिज़िकल एक आउटपुट है जो एक यंगस्टर की होती है, शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़रा मज़ीद रोशनी डालिए कि हमारे यहाँ पर एक कल्चर क्यों है कि हम कुछ ट्रैवलिंग गेस्ट भी साथ ले जाते हैं, नए नए तजर्बे करते हैं और फिर उसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा, जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं। नहीं, अगर तो मुझे ये मालूम हो जाए कि उन टीमों ने किस किस को वापस बुला के खिलाया है तो मैं उस पर बेहतर तबसरा कर सकता हूँ कि उसकी बैकग्राउंड, पॉसिबल बैकग्राउंड क्या हो सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हमारी तो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है, ठीक है, मतलब टैलेंट हमारी पाथवेज ने उसको प्रिपेयर नहीं किया एट दिस जंक्चर के हमारे पास रेडी प्लेयर्स हों। बच्चे आते हैं, बहुत टैलेंट है, आप पाकिस्तान के बच्चे को किसी दुनिया के बच्चे से कंपेयर थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन कर दीजिए पब्लिक एट लार्ज की। मिसाल के तौर पे मैं बार बार नहीं कहना चाहता, जैसे अब शादाब या आज़म हैं, मैं समझ तो मैंने वो आपकी एक लाहौर में लीग होती है उसमें देखा था गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में आगा सलेमान को, उसकी मैंने कैचिंग देखी थी, उसका टेम्परामेंट देखा था मैंने, गुफ्तगू की, उसका नीचे आना, उसको ऊपर जाना, उसका खेलना, उसकी शॉट मेकिंग, उसका विकेट पे स्टे करना, मुझे लगता था कि वो इन 3-4 लोगों को जो कि इस वक्त जुज़्व लाजनफ़क है हमारी टीम का, उनसे करोड़ दर्जे बेहतर क्रिकेटर है। देखिए, आगा सलमान अभी इंग्लैंड में थे टीम के साथ और खिलाए बगैर उन्हें वापस भेज दिया गया और प्रॉबली उनको ऑफ स्पिनर जो है उसको उन्होंने फेवर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऑफ स्पिन इफ्तिखार भी कर लेते हैं, बैटिंग इफ्तिखार को वो बिलीव कि इफ्तिखार बड़ी हिटें ज़्यादा मार सकता है आगा से। सो दैट इज़ वाई दे गेव हिम यू नो दिस ग्रीन सिग्नल के जी इफ्तिखार के साथ ही जाएंगे और आगा के साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल उससे हट के कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जिनकी जगह उसामा मीर हो सकते थे, जिसकी जगह आगा सलमान भी हो सकते थे। और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में आपको स्पिनर खेलने पड़ने हैं, ग्राफ्टिंग करनी पड़नी है, आपको स्वीपें मारने वाले, स्पिनर को निकल के हिट मारने वाले लोग चाहिए होंगे, तो सलमान आगा कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन इन रिलेशन टू द कंडीशंस दैट वर गोइंग टू कम। लेकिन मैंने आपको कई बार कह दिया, राय साहब आज फिर सुन लो कि साडा कोई विजन नहीं है। अच्छा, हमारा कुछ नहीं। मुझे ये भी बता दें, मैं अभी बता हमारी टीम में जो स्पिनर एक हैं शादाब या बकिया जो मेक शिफ्ट हैं, उनका लेवल क्या है? और जो ग्लोबल क्रिकेट है जिसमें साउथ अफ्रीका, इंडिया और दीगर मुल्क शामिल है, इवन 4 आउट का भी आपने जिक्र किया राशिद खान का, मुझे बताएं हम इस सिलसिले में क्यों? अच्छा, ऑफ स्पिनर की आपने बात की, ऑफ स्पिनर की जो सिलेक्शन है ग्लोबल क्रिकेट में वो तो वैसे ही अब खाल खाल हो गई है। वो उसमें आईसीसी भी कसूरवार है। हैं जी, उसमें आईसीसी भी कसूरवार है, क्योंकि आईसीसी ने लॉज इतने बैटिंग फ्रेंडली बना दिए कि 5 फील्डर 40 ओवर तक दायरे के अंदर रहेंगे 50 ओवर मैच में। तो ऑफ स्पिनर तो बेचारा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया, और ऑफ स्पिनर को तो मारते हैं लोग सवाब का काम समझ के, ठीक है। और ऑफ स्पिनर्स को ऑब्सोलीट इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि क्रिकेट से वो सफाया हो गया। अब ये सिर्फ एक T20 रह गई, और T20 में अनलेस ही इज़ मोहम्मद नबी और मोइन अली जो के साथ उतने ही बैट्समैन भी हों, तो ऑफ स्पिनर को कोई लाना नहीं चाहता टीम के अंदर। आप देखें नेथन लायन 600 विकेटें ऑस्ट्रेलिया नहीं रखता, दे गो विद ज़ैम्पा, दे एशन एगर कभी कभी का बॉलर है, वो खब्बे स्पिनर को प्रेफर कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर को नहीं लेते। तो जो रूल्स है ना गेम के, इन्होंने ऑफ स्पिनर्स की ना बड़ी जान अजाब में डाली है। जब ऑफ स्पिनर के ऊपर डिस्कशन हो रही है, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, कल पाकिस्तान भारत का मैच है, तो अभी डिस्कशन शुरू हुई है। कीप वॉचिंग, हम आते हैं ब्रेक के बाद और आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। स्टे विद अस।